नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने मैट्रिक प्रिपरेशन के अगले एपिसोड में संस्कृत विषय के साथ उपस्थित हूँ। हम लोग का प्रथम पाठ मंगलम है, जिसमें कुल मिलाकर 5 श्लोक हैं, जिसमें 2 श्लोक मुंडकोपनिषद से हैं और बाकी जो श्लोक हैं वे ईश्वासस्य उपनिषद, कठोपनिषद और श्वेताश्व उपनिषद से लिए गए हैं। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रत्यय बताना चाहता हूँ। जैसे अभिहितम में तम प्रत्यय है, निहितः में अक्त प्रत्यय है, विमुक्तः में अक्त प्रत्यय है, विहाय में ल्यप प्रत्यय है, वित्तः में अक्त प्रत्यय है। देखिए, साधारणतः जिसके अंत में यह हो उसे ल्यप प्रत्यय ही माना जाता है। जैसे अदाय, प्रदाय, विहाय, ये सब ल्यप प्रत्यय में आते हैं। जिसके अंत में ई हो, करणीय, पठनीय, यहाँ पे अनिय प्रत्यय माना जाता है। जिसके अंत में आकार हो जाए, जैसे लेखिका, गायिका, वाचिका, या सभी टाप प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। यदि अंत में तम हो, लघुतम, महत्तम, तो इसे माना जाता है तम प्रत्यय, तमप। यदि अंत में तर हो, लघुतर, गुरुतर, तो यहाँ पर हम इसे तरप प्रत्यय मानते हैं। यदि अंत में माँ हो, गरिमा, लघिमा, महिमा, तो वहाँ पर इमलिच प्रत्यय माना जाता है। इस प्रकार कुछ प्रत्यय का आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि यदि इससे आपको प्रत्यय पकड़ने में सुविधा होगी, प्रत्यय को समझने में सुविधा होगी आपको इससे। इसके बाद मैं आता हूँ अपने अगले पाठ पर, जिसमें कुछ प्रश्न मेरे सामने उपस्थित हैं फिलहाल। जैसे काले काले में कौन सी विभक्ति है? तो आप जानते हैं कि बालके सप्तमी एक वचन है, तो काले काले में भी सप्तमी विभक्ति होगी। तस्य, बालक से षष्ठी विभक्ति है एक वचन, तो तस्य भी षष्ठी विभक्ति है। उसके बाद है नगरम, तो बालकम जानते हैं कि द्वितीय में आता है, तो यहाँ पर भी आपको द्वितीय विभक्ति होगी। उसके बाद कौमुदी महोत्सवा, महोत्सवा अंत में विसर्ग हो गया है, तो यह प्रथम विभक्ति है। उसके बाद दुर्गा पूजा अवसरे, अवसर यानी बाल के, फिर ये सप्तमी विभक्ति होगा। अब मैं आता हूँ अगले पाठ पर, जिसमें देखिए, इसमें एक दिया हुआ है कि करुण जोड़ स्यई से क्या होगा, तो होता है करुण्यम। बहुल जोड़ स्यई से क्या होगा, तो होता है बाहुल्यम। इस प्रकार आप स्यई प्रत्यय का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले पाठ के ऊपर, जिसमें कुछ प्रश्न हैं। जैसे प्रश्न पूछता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, तो आप लोग जानते हैं मैत्रेयी। विजयांका का समय पूछता है, तो 8वीं शताब्दी। इस प्रकार अगर देखा जाए, इसमें बहुत से प्रत्यय हैं। जैसे लेखक जोड़ टाप से क्या होगा, तो लेखिका होगा। गायक जोड़ टाप से क्या होगा, तो गायिका होगा। नायक जोड़ टाप से क्या होगा, तो नायिका होगा। इस प्रकार आप लोग चाहें तो प्रत्यय देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं भारत महिमा पाठ के प्रश्नों के ऊपर। भारत महिमा पाठ में आपको कुछ विलोम बनाने हैं। जैसे सुरह का विलोम असुरह हो जाएगा, पूजनियम का विलोम अपूजनियम हो जाएगा, प्रसन्न का अप्रसन्न हो जाएगा, सज्जना का दुर्जना हो जाएगा, धर्मात्मा का दुरात्मा हो जाएगा, सद्व्यवहारण का दुर्व्यवहारण हो जाएगा। उसका हम आते हैं, जो मेरा पाठ नंबर 6 है, भारतीय संस्काराः। तो भारतीय संस्काराः के बारे में आप लोग जानते हैं कि भारतीय संस्कार जो होते हैं वह 5 स्तर पर पढ़ा जाता है। पहला है जन्म पूर्व, जिसमें 3 संस्कार आते हैं। उसके बाद है शैशवावस्था, जिसमें 6 संस्कार आते हैं। उसके बाद आता है शिक्षा वाला, जिसमें आपको 5 संस्कार आते हैं। उसके बाद गृहस्थ जीवन में एक ही संस्कार होता है, विवाह संस्कार। और एक संस्कार ऐसा होता है जो व्यक्ति उसका साक्षी खुद नहीं होता है, वह संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार कुल भारतीय संस्कारों में, भारतीय दर्शन में 16 संस्कार पाए जाते हैं। अब हम
इसमें भी कुछ देखते हैं। प्रश्न भी है कि संस्कारा कति संति। तो देखिए संस्कारा कति संति पूछेगा तो वहाँ आप षोडश लिखेंगे, और यदि संस्कारा कतिधा पूछेगा तो पंचधा लिखेंगे। इस प्रकार हम फिर आगे आते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कि प्रयोजन का विपरीतार्थक क्या होगा, तो निष्प्रयोजन। प्रसन्नता क्या होगा, तो अप्रसन्नता। इस प्रकार हम अधिकतर ध्यान आप लोग पढ़ने के दौरान जो व्याकरण खंड के प्रश्न हैं उस पर दीजिएगा। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ कारक प्रकरण की बातें भी बता रहा हूँ। कारक प्रकरण में पहला सूत्र आता है कर्तरी प्रथमा, अर्थात कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, रामः गच्छति। उसके बाद होता है अविधेय मात्रे प्रथमा। अविधेय अर्थात नाम होता है, किसी भी नाम में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे रामः, मोहना, सोना, सीता, गीता, ये सभी अविधेय मात्रे प्रथमा के उदाहरण हैं। उसके बाद आता है कर्तरी इष्टितम कर्मम, अर्थात कर्ता को जिससे अच्छे लगाव हो वह कर्म होता है। कर्म में सूत्र आते हैं, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कर्मणि द्वितीया, अर्थात कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। इसमें एक और सूत्र होता है अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया, अर्थात अभितः परितः सर्वतः शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे गांव के दोनों ओर बगीचा है, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए गांव के अनुसार के जो है षष्ठी का है, लेकिन यहाँ पर हम ग्रामम का इस्तेमाल करेंगे। ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति। अभितः मतलब दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, सर्वतः मतलब सभी ओर। उसके बाद हमने देखा है कि हम आते हैं साधकतम करणम, अर्थात जो कर्ता के कार्य में सहायक होता है वह करण कारक होता है। यह सूत्र होता है कर्ण तृतीया, कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। यहाँ पर एक और सूत्र आता है येनांग विकार तृतीया, जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे पादेन खंजा, चक्षेण काणा, कर्णेन बधिरा। उसके बाद आता है, आप लोग सूत्र देखे होंगे सहार्थे तृतीया। इसका अर्थ होता है कि साथ जाने की स्थिति में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे राम के साथ सीता वन जाती है, रामेण सह सीता वनम गच्छति। इसके बाद हम लोग आते हैं संप्रदान कारक के सूत्र यानी चतुर्थी पर। तो सूत्र होता है संप्रदान चतुर्थी। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसमें और भी सूत्र आते हैं, जैसे आता है रुच्यार्था राम प्रियमाणा। रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे विप्राय मधुरम रुच्यते। उसके बाद होता है स्प्रिय इच्छितः, जिससे जो चीज़ पसंद हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, नेतारः पदाय स्पृहते। उसके बाद आता है दानार्थे चतुर्थी, जिसे कुछ दान दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। उसके बाद होता है तद्यार्थे चतुर्थी, जिसके लिए कोई वस्तु हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे अभूषणाय स्वर्णः। उसके बाद निवारणार्थे चतुर्थी, जिसके लिए निवारण किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे मस्काय धूमः। उसके बाद आप देखे होंगे इसमें सूत्र आता है धारी रुतर्मणः, कर्ज देने या लेने की स्थिति में चतुर्थी विभक्ति का इस्तेमाल होता है। जैसे देवदत्त मह्यम स्वतम धार्यति, देवदत्त मेरा 100 रुपया लिया है। उसके बाद आता है भूव प्रभुव, यह अपदान कारक का सूत्र है। इसमें आपने देखा होगा कि जहाँ से किसी वस्तु का निष्कासन होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात निसरती। उसके बाद हम आते हैं, देखे होंगे आप लोग भित्रार्था नाम भय हेतु। भी मतलब होता है भयभीत होना, त्रा मतलब होता है रक्षा करना, जिससे डरा जाता है या जिससे रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे सह सर्पात विभेति, वह सांप से डरता है। ईश्वर पापात त्रायते, ईश्वर पाप से बचाते हैं। आपने एक और सूत्र देखा होगा, कहीं आता है
इत्थम भूत लक्षण है। इत्थम भूत लक्षण जो होता है, यानी जिस लक्षण से किसी विशेष की पहचान होती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे स जटाभि तापस प्रतीयते, वह जटा से तपस्वी प्रतीत होता है। आपने एक और देखा होगा सूत्र, वो आता है षष्ठी में, षष्ठी च अनादरे, जिसका अनादर करके कोई काम किया जाए उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे रुदता शिशु माता जगाम, रोते हुए शिशु को छोड़कर माता चली गई। आपने क सूत्र सुना होगा, यतः च निर्धारणम। इसका अर्थ होता है कि जिस समूह में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, उस समूह में विकल्प से षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो कवि नाम कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।